हाय एवरीवन। हमने पिछले क्लास में देखा था, पिछले क्लास में हमने कंपोनेंट ऑफ क्लास 6 का एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और पिछले क्लास में हमने कंपोनेंट ऑफ फूड की जितने भी कंपोनेंट्स है उसको डिस्कस कर लिया था। आज देखेंगे हम बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, ये एनसीईआरटी एक टॉपिक है। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस से ही पता चल रहा है कि बैलेंस का मतलब कि हर चीज़, मतलब कि जो भी क्वांटिटी अगर हम फूड का ले रहे हैं वो एक बैलेंस लिमिट में, ना ही ज़्यादा ना ही एक्स्ट्रा फूड ले रहे हैं, ना ही उसको उस चीज़ को कम ले रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स कम ले रहे हैं, ना ही ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस का मतलब आप समझते हैं, बैलेंस मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट इज प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स। बैलेंस डाइट प्रोवाइड करता है ऑल द न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी की ज़रूरत को पूरा करने में हेल्प करता है। अब देखिए, बैलेंस डाइट इज प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड इन ए राइट क्वांटिटी, एक राइट क्वांटिटी और राइट प्रोपोर्शन में। ठीक है, न्यूट्रिएंट को अपने बॉडी को जितना नीड है उसको राइट क्वांटिटी और राइट प्रोपोर्शन में, अलोंग विद एडिक्यूट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। बस यही है बैलेंस डाइट, एकदम सिंपल सब समझते हैं। मानिए एक आपने फूड की थाली ली है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको अपनी फूड की एक थाली ली, खाने के लिए बैठे आप सुबह नाश्ता में, या कोई भी डाइट आप ले रहे हैं, उस डाइट में आपको सारा चीज़ जो भी न्यूट्रिएंट है आपको एक जो भी न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, रफेज, वाटर, फैट्स, सब प्रेजेंट है, सब उसमें सब न्यूट्रिएंट हैं उस फूड में, पर एक राइट क्वांटिटी में, ना ही कुछ एक्सेस है। जैसे फैट एक्सेस हो जाएगा तो ओबेसिटी आपको हो सकती है। ठीक है, हर चीज़ एक लिमिट में है। जब हर चीज़ हम लिमिट में और एक प्रोपोर्शन और राइट क्वांटिटी में खाते हैं तो वो चीज़ को, उसी को कहते हैं हम बैलेंस डाइट। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बैलेंस डाइट, ये बैलेंस डाइट ज़्यादा फॉलो करते हैं जो जिम जाते हैं ना, जो जिम करते हैं वो ज़्यादा फॉलो करते हैं बैलेंस डाइट फॉर हेल्दी बॉडी के लिए। अब देखिए क्या है, एक स्कोर भी कर सकते हैं, और या ये हो सकता है या ये। ठीक है, द डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट क्या है? डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट, एक डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट होना चाहिए जो कि अपने बॉडी को, जो हमारे बॉडी को जिसकी ज़रूरत है। एक डाइट, वैसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अब हमारे बॉडी की ज़रूरत है, इन ए राइट क्वांटिटी में, नॉट टू मच वन ऑफ, ना ही कोई ज़्यादा हो, ना ही नॉट ऑफ द लिटिल ऑफ द अदर्स, ना ही कुछ कम हो। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज, उस डाइट में रफेज एक गुड अमाउंट में होना चाहिए, और वाटर। मैंने रफेज और वाटर पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा अगर रफेज और वाटर समझना है तो। ठीक है, रफेज को कहते हैं डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। रफेज और वाटर सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे बॉडी से जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं उसको रीड ऑफ करने में, उसको बाहर निकालने में। ठीक है, और इन्फेक्शन को भी या वुंड को भी मेकअप करने में, उसको फिलअप करने में। सच डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। बस यही है आपको बैलेंस डाइट। एक बार और देख लेते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड इन ए राइट क्वांटिटी, ये याद रखिएगा, राइट क्वांटिटी अलोंग विद एडिक्यूट अमाउंट ऑफ, बस दो चीज आपको याद रखना है। बैलेंस डाइट क्या होता है? प्रोवाइड करता है जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नीड, जो हमारी बॉडी की जरूरत है जिस न्यूट्रिएंट की, उसे एक राइट क्वांटिटी में लेना है। उसके साथ एडिक्वेट, एक सफिशिएंट अमाउंट में हमको रफेज और वाटर दोनों लेना है, तब जाके वो हमारा बैलेंस डाइट होगा, जो हमारे हेल्प करेगा हमारे हेल्दी बॉडी के लिए, जो हेल्दी बॉडी बनाने में हमें हेल्प करेगा। अब देखिए क्या, मतलब एक डिफिनेशन ये हो गया आपको, और ये भी दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं, ये समझाने के लिए मैंने दोनों लिखा। ठीक है, और एक होता है कि द डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट, एक डाइट है जिस शुड ऑल द न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स इन ए राइट क्वांटिटीज, नॉट टू मच वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ना ही कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा, ना ही कोई न्यूट्रिएंट कम। ठीक है, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, शुड कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सो डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बस यही आपका बैलेंस डाइट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि बैलेंस डाइट में
अब आगे देखते हैं कि बैलेंस डाइट में क्या क्या हमें टॉपिक है। डिफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड डिफिशिएंसी। अब बनी हम अपने आम रोजमर्रा की जिंदगी में खाना ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पर ये डिफिशिएंसी डिजीजेज मैं बोलता हूँ कि 90% लोगों को हो गए। आजकल की जिस तरह की खाना है, फूड लोग ले रहे हैं, जिस तरह इनटेक कर रहे हैं फूड जिस तरह का, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट हमारा छूट रहा है। कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट और मिनरल्स या किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट हमें कहीं ना कहीं उसमें लैक करता है, और इसी कारण हमें डिफिशिएंसी डिजीज होते हैं। तो डिजीज क्या हुआ, देखिए क्या होता है डिफिशिएंसी डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ। अब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, हम फूड ले रहे हैं, एक लॉन्ग टाइम टर्म तक हम वो न्यूट्रिएंट को इग्नोर कर रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं। जैसे बहुत लोग हो जाता है, जैसे फास्ट फूड है, तो जैसे फास्ट फूड को ही फास्ट फूड में ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं, कभी भी ग्रीन वेजिटेबल्स का नहीं खा पा रहे हैं, या किसी न किसी तरह कोई ना कोई कारण से वो कोई ना कोई न्यूट्रिएंट को बहुत एक क्या कहते हैं लॉन्ग पीरियड तक उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको नहीं ले पा रहे हैं। तब क्या होता है कि उसी तरह के लोग जब बीमार पड़ते हैं, तब पता चलता है कि ये न्यूट्रिएंट के कारण इनको ये डिफिशिएंसी डिजीजेज है, और ये न्यूट्रिएंट ही तब डॉक्टर जब रिकमेंड करते हैं कि मल्टीविटामिन सब लीजिए, या ये न्यूट्रिएंट लिया, विटामिन डी लीजिए, ठीक है, ये सब होता है डिफिशिएंसी डिजीजेज। यहाँ तक आप समझ गए। किसी भी न्यूट्रिएंट को एक लंबे समय तक नहीं खा पाना, या किसी तरह से उस न्यूट्रिएंट को हमारे शरीर में या इंटेक नहीं कर पाना एक लंबे समय तक, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की कमी है। अब देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जितने भी अभी यंगर्स जैसे हम लोग हुए, या कोई भी ऐसे जो बाहर रह के पढ़ते हैं, उनमें मैक्सिमम में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो उन्हें डॉक्टर सलाह देते हैं विटामिन D3 की टैबलेट्स लेने के लिए, ठीक है। इस तरह के डिफिशिएंसी डिजीजेज होते हैं, विटामिन या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। अब देखिए क्या, डिफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज अ डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। एक न्यूट्रिएंट की कमी या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हमें डिजीज, ठीक है, डिजीज या डिसऑर्डर हमारे बॉडी में शुरू हो जाता है होना, उन सब डिफिशिएंसी के कारण। अब क्या है, इफ द पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन हिज एंड हर फूड, अगर कोई आदमी है वो प्रोटीन जितना एक राइट क्वांटिटी में या राइट प्रोपोर्शन में हमें जितनी प्रोटीन लेनी चाहिए वो नहीं अपने फूड में ले पा रहा है एक लंबे समय तक, देन ही एंड सी लाइकली टू हैव ए स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग फेस होने लगेगा उसको, क्योंकि न्यूट्रिएंट प्रोटीन नहीं ले पा रहा है, वो इंटेक नहीं कर पा रहा एक लंबे समय से। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बाल पकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का कंजप्शन ले ही नहीं पा रहा है, ठीक है, वो उस प्रोटीन को इग्नोर कर रहा है। स्किन डिजीजेज होने के, रैशेस होने लगेंगे और डायरिया होने लगेगी। ये सब तो कॉमन सिम्टम्स हैं अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखिए कभी ना कभी इस तरह की, जैसे आप लोग बोलते हैं कि आजकल तो डिकलरेशन ऑफ हेयर बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसके कॉज भी बहुत सारे हैं, प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे कॉज हैं, ठीक है। प्रोटीन, मल्टीविटामिन नहीं लेना एक सबसे बड़ा कारण है आपके बाल को उजला होने में, ठीक है, या बाल पकने में। चलिए यहाँ तक तो हम समझ गए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इन सब जो भी डिफिशिएंसी डिजीजें हैं, इन सब को कंट्रोल किया जा सकता है कैसे? बैलेंस डाइट से। अभी हमने बैलेंस डाइट पढ़ा था। बैलेंस डाइट में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए हम उस फूड में लेते हैं। हमें उस फूड में ऑल न्यूट्रिएंट जो भी हमारे बॉडी में नीड होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट को, उन सब न्यूट्रिएंट को अगर हम फूड में लेते हैं एक राइट क्वांटिटी में, ना ही ज़्यादा ना ही कम लेना है, एक राइट क्वांटिटी में लेते हैं विद द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर के साथ, वो बैलेंस डाइट होता है, ठीक है। यहाँ तक इसलिए हमें सब चीज़ खाना चाहिए। ये नहीं कि अब फैट पर डिपेंड हो गया, कार्बोहाइड्रेट पर ही दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ही खा रहे हैं और फैट ही ले रहे हैं। जैसे कि जो बहुत लोग होते हैं जिसकी बटर, घी के बहुत शौकीन होते हैं, और वो घी, मिठाई इतना खा लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट उनका ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण उन्हें ओबेसिटी के शिकार होती है, बीपी बढ़ता है, हाई बीपी होता है, शुगर बढ़ता है, ठीक है। यही सब होता है जब एक्स्ट्रा आप कोई न्यूट्रिएंट को जब एक्स्ट्रा कंजप्शन करते हैं। तो यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। मेरे ख्याल से लगता है कि आपने डिफिशिएंसी डिजीज पूरी तरह से आपने क्रिस्टल क्लियर की जैसा मैंने समझा दिया है। यहाँ तक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। एक बार देख लेते हैं, डिफिशिएंसी डिजीज कोई आपसे पूछता है तो क्या बोलेंगे कि वो ऐसा डिजीज है जो अकर होता है जब किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स हम नहीं इग्नोर करते हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स हम नहीं ले पाते हैं, ठीक है, एक लंबे समय तक किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट या हम किसी भी तरह के फूड को इग्नोर करते हैं,
ठीक है, तो वो हमें डिफिशियंसी, उस चीज़ का डिफिशियंसी डिजीज हमको होने लगता है। जैसे डिजीज दैट आकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। अब कौन सा न्यूट्रिएंट ये अब डिपेंड करता है कि कौन से डिजीज आपको हुआ है, ठीक है। ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट और सिम्टम पर डिपेंड करता है। द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक हम किसी न्यूट्रिएंट को इग्नोर करते हैं तो वो हमें डिफिशियंसी डिजीज देता है। अब कौन सा डिफिशियंसी है वो सिम्टम से पता चलेगा आपको। अब देखिए क्या, देखिए एक जो हमें बोला था ना, जो बाहर रह के पढ़ते हैं, जो खुद खाना बनाते हैं या टिफ़िन पर डिपेंड होते हैं, उनमें ज़्यादातर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। उनका जो आप उनसे जब जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, उनको क्या होता है, चिड़चिड़ापन हो रहेगा, ठीक है। हर बात पर वो चिढ़ने लगेंगे। उसके बाद आपको क्या होगा कि चिढ़ने के बाद उन बातों को फिर आपको क्या होगा कि लैक ऑफ, उनको नींद नहीं आएगी रात में, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो विटामिन डी का या विटामिन D3 का सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है ये। अब यहीं आप देख लीजिए कि 1 और मोर न्यूट्रिएंट कैन बी कॉज ए डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, ठीक है। वही बात है जो मैंने आपको समझा दिया। किसी भी तरह का प्रोटीन हुआ, अब मानिए कार्बोहाइड्रेट और फैट आप में कम होने लगा, आपने कार्बोहाइड्रेट फैट छोड़ दिया। जैसा अधिकतर होता है कि आपको जिम के जो लोग होते हैं ना, तो वो कभी कभी क्या करते हैं कि अपने आप को कार्बोहाइड्रेट से बहुत दूर रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभी ज़्यादा वो कार्बोहाइड्रेट ले नहीं, बहुत सारे में ऐसे देखा गया है कि जो अपनी डाइट फॉलो नहीं करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को इग्नोर करते हैं, फैट को इग्नोर करते हैं, तो उनमें देखने में आता है कि उनमें कमजोरी होने लगती है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि उनमें ऐसा हो जाता है कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा ले लेते हैं, उनमें क्या होता है कि ओबेसिटी होने लगती है, मोटापा आने लगता है। अब वो भी नहीं चल सकते हैं, वो थोड़ा भी चलेंगे तो उनमें थकावट होने लगेगी, ठीक है। ये दोनों कारण है। एक आदमी है जो आपको एक्स्ट्रा कंजप्शन कर रहा है कार्बोहाइड्रेट और फैट का, एक आदमी है कि जो एकदम इग्नोर कर रहा है उस न्यूट्रिएंट को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को। तो क्या हो रहा है कि उसका शरीर पतला होते जा रहा है, प्रोटीन भी नहीं ले पा रहा है वो, जो जितना प्रोटीन राइट प्रोपोर्शन में चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट राइट प्रोपोर्शन में चाहिए, जो बैलेंस डाइट में मैंने बताया आपको, तो नहीं लेने के कारण अब दो तरह के आपका आदमी देख रहे हैं, एक पतला है, एक ज़्यादा ही मोटा हो गया है। तो दोनों ही डिफिशियंसी डिजीजेज है, ठीक है, आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं कि किस विटामिन से कौन से डिजीजेज होते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक में है, टेबल बनाया हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा उसमें आपको एक भी दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा उस एनसीईआरटी में, ठीक है। मैं कैसे आपको हल्का सा बता देता हूँ विटामिन में क्या होता है, विटामिन और उसके होने वाले डिजीजेज। विटामिन ए हमने पढ़ा था कि विटामिन जो होते हैं को दो भाग में उसको दो भाग में बांटा गया है। कैसे कैसे, एक है फैट सोल्यूबल, आपने पढ़ाया था मैंने, और एक होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। फैट सोल्यूबल में क्या होता है, ADEK, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल में क्या होता है, बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं और C, ठीक है, याद रखिएगा। फैट सोल्यूबल में ADEK और वाटर सोल्यूबल में B1 कॉम्प्लेक्स और C, ठीक है। ये दोनों याद कर लीजिएगा विटामिन को दो भाग में, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। अब देखिए विटामिन ए क्या हो गया आपके यहाँ से, फैट सोल्यूबल है, समझ गया, फैट सोल्यूबल है। विटामिन ए की कमी से अगर आप लॉन्ग टाइम तक विटामिन ए को इग्नोर करते हैं तो आपको लॉस ऑफ विजन, आपकी आंख की रोशनी जाने की संभावना बढ़ जाती है, आपको कम दिखाई नहीं देने लगेगा, इससे नाइट ब्लाइंडनेस भी होने लगता है, आपको शाम के समय कम दिखाई देने लगेगा, या आपको दूर का नज़र, नज़दीक का नज़र कम होने लगेगा, ठीक है, आपको धुंधलापन दिखाई देने लगेगा विटामिन ए को इग्नोर करने पर। जब भी आप आई के डॉक्टर के पास जाइएगा, सबसे पहले आपको विटामिन ए की टैबलेट देगा ही देगा, ठीक है। अब देखिए विटामिन सी को लॉन्ग टाइम तक इग्नोर करना मतलब कि नहीं विटामिन सी ले पाना, ठीक है। कौन सा, इस विटामिन सी की डिफिशियंसी से हमको होता है स्कर्वी, याद रखिएगा। विटामिन सी से यहाँ ये एक ट्रिक देख लीजिए, विटामिन सी और यहाँ सी, याद कर लीजिएगा, सी स्कर्वी। विटामिन सी से कौन सा डिजीज होता है हमें, विटामिन सी के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, स्कर्वी। अब देखिए विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स से कौन सा होता है, बेरी एक डिजीज है। विटामिन B1 की कमी से, मतलब डिफिशियंसी से, विटामिन B1 अगर आप नहीं लेते हैं लॉन्ग टाइम तक तो आपको बेरी होने की संभावना है। इसमें क्या होता है ना कि जीभ जो होता है, आप कोई भी चीज़ खाइएगा थोड़ा सा कड़ापन लगना पड़ता है, कड़ापन लगेगा, हमेशा तीतापन लगता है, ठीक है। तो इसको दूर किया जा सकता है जब आप विटामिन B1 या बिकोसुल की टैबलेट आती है आप खाते हैं तो उससे दूर हो जाएगा,
ठीक है। विटामिन डी के भी, विटामिन डी तो आपको सबसे अच्छा मालूम है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है आपको सुबह का जो मॉर्निंग का जो सन की लाइट होती है, वो विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है? रिकेट, ठीक है। हड्डियाँ जो होता है कमजोर होना शुरू हो जाएगा, आपको रिकेट की बीमारी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कैल्शियम, अगर कैल्शियम को इग्नोर आप करते हैं, कैल्शियम को आप नहीं लेते हैं लॉन्ग टाइम तक, और तो कैल्शियम की कमी से बोन और टीथ सड़ने लगेंगे, खराब होने लगेंगे, आपके बोन और टीथ में हल्कापन, मतलब कालापन और ये सड़ने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम प्रचुर मात्रा में नहीं लेने के कारण। ये आयोडीन ये पहले होता था, ठीक है। पहले आप देखेंगे गांव में पहले नमक में आयोडीन उतना नहीं होता था, लोग कैसे भी खा लेते थे। अब तो मेरे ख्याल से ये घेंगा रोग, इसको ग्वाइटर को कहते हैं, घेंगा रोग यहाँ पर होता था, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से, आयोडीन ना लेने के कारण ग्वाइटर बीमारी होती थी, ठीक है। अब तो हर नमक में आपको आयोडीन प्रचुर मात्रा में आ चुका है, एक राइट क्वांटिटी में। और आयरन अगर नहीं खा पा रहे हैं, आयरन की टेबलेट या आयरन किसी भी फॉर्म में, अगर सबसे बड़ा सोर्स तो आपको आयरन का है, पालक है जिसको स्पिंच कहते हैं। तो अगर आप आयरन नहीं ले पा रहे राइट क्वांटिटी में लॉन्ग टाइम तक, तो आपको कमजोरी या खून की कमी शुरू हो जाएगी, जिसको एनीमिया कहते हैं, ठीक है। एनीमिया की जब बीमारी होती है, या एनीमिया जब डिजीज किसी को होता है, तो उसमें आयरन की टेबलेट और जिंक दोनों दिए जाता है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से लगता है आपने पूरा समझ लिया। अब हम नेक्स्ट कराएंगे आपको क्वेश्चन एंड आंसर, बस चैप्टर फर्स्ट हमारा खत्म हो जाएगा क्लास 6 एनसीईआरटी का साइंस का, जो पहला चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड। तब तक के लिए जय हिंद।